नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो आज है 8 मार्च। 8 मार्च को आरपीएफ कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो आने वाले शिफ्टों के लिए है, जो लोग जिनका शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो बोलो कि इन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 45 माइनस बड़ा कोष्टक 12 प्लस मंझला कोष्टक 35 माइनस। अब देखिए, 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 18। मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए आपका 45 माइनस बड़ा कोष्टक 12 प्लस 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 17, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 45 माइनस 12 और 17 कितना हो जाएगा, 2 7 9 1 1 2। तो 45 में से आपका 29 जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो घटा लेते हैं। 15 में से 9 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, एक दुकानदार ने एक वस्तु 88 रुपये में खरीदी और इसे 66 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत बताना है। खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी आपका कितना है 88 रुपये, और बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है 66 रुपये। तो इसमें देखिए कितना लॉस हो रहा है आपका। तो 88, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो 22 रुपये का लॉस हो रहा है। तो प्रतिशत हानि बतानी है, परसेंटेज ऑफ लॉस। लॉस को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 88, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। 22 चौक 88, 4 से 100 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा जो है 36 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से √3/4, भुजा कितनी है 36, तो 36 गुणे 36 हो जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 36 को काटते हैं 2 से, तो 18 आ जाएगा। फिर 2 से ही 36 काटते हैं, 18 आ जाएगा। 18 के में 18 का मल्टीप्लाई 324, और साथ में क्या है √3, तो 324 √3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है। तो अनुपात लिख लेते, पेन अनुपात पेंसिल अनुपात इरेज़र या रबर, इनका रेशियो कितना है 3:2:1। ये आपकी क्या है संख्या। आगे कहता है, यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य जो है 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है। अब ये संख्याएं, इनको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 रेशियो में, पहले 3 रेशियो की कीमत कितनी है 3 रुपये, इसमें 3 का मल्टीप्लाई और प्लस करके जोड़ देंगे हम लोग। और दूसरी कीमत कितनी है पेंसिल की, तो 2 रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस। रबर की कीमत कितनी है 2 रुपये, तो 1 रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे कहता है, बॉक्स पर खर्च की गई टोटल राशि 135 है। तो इन दोनों का, तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा 135 के बराबर। तो बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी, पेन कितना है, तो 3 रेशियो की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए 3 रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9R, प्लस 2 रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R, प्लस R बराबर 135। 9 4 13, 13 1 14, तो 14R बराबर 135। कितना हो गया गाइस 14R बराबर, देखिए यहाँ पर 14 नहीं होगा 15 होगा। यहाँ 1 रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर 14 की जगह 15 हो जाएगा। तो 15 से काटेंगे, 15 नहीं में 135, तो 1 रेशियो की वैल्यू 9 आ गई। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणे 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, एक दुकानदार ने एक वस्तु 92 रुपये में खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है 92 रुपये, और इसे 115 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 115 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है गाइस, हम लोग 115 में से 92 को घटाएंगे, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। तो प्रॉफिट हो रहा है आपका 23 रुपये का। लाभ प्रतिशत बताना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 92, और इंटू 100 कर देंगे। 23 से काटेंगे, 23 चक्कू 92, 4 से 100 काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ।
स्पीड आपकी कितनी है 36 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम आपका टी बराबर कितना है 12 सेकेंड। तो ट्रेन की लंबाई एल बराबर बताना है क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल कितनी है 36, दूरी को माना है एल और समय कितना है 12 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बराबर आपका कितना आ जाएगा 432 मीटर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला एक्स का मान बताना है तो इसको क्या लिख सकते हैं x³ बटे 26 बराबर 676। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा घनमूल के अंदर 676 इंटू 26। 676 को क्या लिख सकते हैं घनमूल के अंदर 26 गुणे 26 और एक और एक्स्ट्रा 26 है। अब 3 का जोड़ा बन जाएगा बाहर निकलेगा तो 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला धातु के एक टुकड़े का मूल्य 130 रुपये से बढ़ाकर 156 कर दिया गया। तो कितना कर दिया गया 156 और था कितना 130। तो कितना बढ़ रहा है गाइस, घटा लेते हैं 156 में से 130 को, 6 का 6 लिखेंगे, 5 में से 3 गया 2, तो 26 बढ़ रहा है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि परसेंटेज बराबर टोटल वृद्धि को ऊपर रखेंगे बटे में। कहाँ से वृद्धि हो रही है 130 से हो रही है तो 130 को नीचे रखेंगे और इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे 13 दूनी 26, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपकी टोटल वृद्धि हुई 20% की। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जब किसी वस्तु को 144 रुपये में बेच दिया जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 90% है, 90% की वैल्यू किसके बराबर है 144 के बराबर। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना मतलब MRP बतानी है, मतलब MRP को 100% मानते हैं तो 100% बराबर x मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 144 गुणे 100 और बटे में क्या आ जाएगा x। ओके, बटे में x नहीं आएगा, x का मल्टीप्लाई 90 हुआ तो बटे में 90 आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 9 से 144 कटेगा तो काट के देखते हैं, 9 एकम 9, 9 छः का 54, 16 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 160 रुपये। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला एक निश्चित राशि को 6:5 अनुपात के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मान लेते 2 भाग ए और बी हैं, इनका रेशियो कितना है 6:5। यदि प्रथम भाग जो है 66 है, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 66 के, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 कम 6 6 कम 6 11 आ जाएगी। तो कुल राशि बताइए, मतलब 6 + 5 की वैल्यू बतानी है, 6 रेशियो + 5 रेशियो की कितना आ जाएगा 11 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू है 11 तो 11 रेशियो की वैल्यू 11 गुणे 11 मतलब 121। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला x का भिन्न मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इसकी वैल्यू बतानी क्या होगा। तो x बराबर क्या दिया हुआ है 0.577 फिर 77 ये आपका दिया हुआ है गाइस। तो इसको क्या लिख सकते हैं 577 पर बार 77 आपका रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 577 बटे जितनी संख्याओं पर बार होगा, 2 संख्याओं पर बार है उतने 9 आ जाएंगे नीचे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 0। तो एक संख्या पर बार नहीं है तो 0 और इसी संख्या को ऊपर घटा देंगे 577 में से। तो 577 में से 5 जाएगा तो 572 और नीचे क्या आ जाएगा 990। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला एक राशि को 12% तो दर आर बराबर आपके कितनी 12% की साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद टी आपका टाइम कितना है 5 वर्ष, इतना ब्याज प्राप्त होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना है 3900। तो निवेश की गई राशि बतानी मतलब पी की वैल्यू बतानी है मूलधन। तो सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी बटे 100। वैल्यू पुट करेंगे SI कितना है 3900, P की वैल्यू बतानी है, R की वैल्यू कितनी है 12 और T की वैल्यू है 5 और बटे में 100। 5 से काटते हैं 20 बार कटा। अब इसे किससे काटेंगे 2 से, 2 छंग 12 और ये 10 आ जाएगा। 6 से काटते हैं 6 रंग 36, 3 बचा 6 पंजे 30, 650 आ जाएगा ये। अब 10 का मल्टीप्लाई 650 में करेंगे तो आपका P बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 6500 आ जाएगा आपका। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है तो टोटल कितने हैं 70 हैं, जिसमें से 28 का उपयोग कर लिया गया। तो बचे कितने 70 में से 28 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 2 गया 4 तो 42 बचे।
तो बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष हैं, तो परसेंटेज बताना है। 42 को ऊपर रखेंगे, बटे में टोटल कितने 70 और इंटू 100। 0 से 0 काटेंगे, 7 छंग 42, 6 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका 60% शेष बचे हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि जो है वो 154 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा बतानी है। सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 2, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है। और परिधि जो होगा वो भुजाओं के योग के बराबर होगा। टोटल रेशियो कितना है? 2 रेशियो ये है, सभी का योग कर देते हैं, प्लस अगली भुजा है 3 रेशियो की, फिर 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 154 के बराबर। तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14, तो 14 आर बराबर 154। 14 से काटते हैं, आर बराबर 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 आ जाएगा। तो 2r की वैल्यू बतानी है, तो 2 गुणे 11, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 22। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला 31 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। तो 1/2, d1 की वैल्यू है 31, d2 की वैल्यू कितनी है? 32। इसको काटते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 31 गुणे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 आ जाएगा। 31 गुणे 16, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 31 में 16 का। 6 एकम 6, 6 3 18, 1 का 1 में 1 में 3 का, तो 6 8 1 9, तो 496 आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला 31/20 प्लस 3/10 माइनस 5/4। तो सबसे पहले एलसीएम यहाँ लेते हैं 10। ऊपर कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, सॉरी यहाँ एलसीएम आपका कितना होगा? सबसे पहले तो एलसीएम आपका 20 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 31 प्लस 10 का भाग देंगे 20 में, तो 10 दूनी 20, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 और माइनस का 5/4। 31 और 6 कितना होता है? 37/20 हो जाएगा ये, और माइनस का 5/4। 20 बनाने के लिए ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आ जाएगा 37/20 माइनस 25/20। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, तो ऊपर आ जाएगा 37 माइनस 25। तो देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 12/20 आ जाएगा आपका। और 20 का 12 में 20 का भाग देंगे तो दे लेते हैं गाइस, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया और 20 चंगे 120। ओके, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 0.60। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, राम और राज की आयु का अनुपात जो है 4:5 है। तो राम अनुपात राज कितना है? 4:5 और उनकी आयु का योग है 153, मतलब 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, मतलब 9 रेशियो का योग कितना है? 153। काटते हैं 9 से, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 7 63, 17 आ जाएगा। तो उनकी आयु में अंतर बताना है, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो, तो कितना आ जाएगा? 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 17। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता होती है। 80 आपका क्या है? औसत स्कोर। आगे कहता है प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर जो है 71, 80 और 91 है, सॉरी 81 और 91 है। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा? तो x मान लेते हैं। तो ये 80 जो है वो आपका क्या है? औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? पदों का योगफल। सारे पदों को जोड़ देते हैं बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी? 4। 4 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे, 4 8 32, 320 बराबर 1 1 2 और 1 3, 3 ये हो गया, 9 8 17, 17 5 24, तो 243 प्लस x। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 320 में से 243 को घटा देते हैं, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 4 गया 7, तो आपका कितना आ जाएगा? 77। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले अंश और हर में भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 26 गुणे 27 का भाग 702 में देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 26 और प्लस 26 ये हो गया, बटे में 702 में हम लोग 26 का भाग देंगे 27, तो 27 माइनस 1, ऊपर आपका 26 कॉमन, तो 26 प्लस 1 बटे 27 माइनस 1 26, तो 26 से 26 कटेगा तो 26 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 27। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।